हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर देश का पहला डुगोंग संरक्षण क्षेत्र रिजर्व बनाया गया है। डुगोंग क्या है? एक समुद्री काऊ है, ये सी काऊ है और ये मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है और वहीं पर भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो एम स्टालिन है। यहाँ की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो RN रवि हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया और ये पहली बार 2018 में बनाया गया था। इस वर्ष का थीम है सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करती हैं। ये इस वर्ष का थीम था। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर भारत और अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने संयुक्त अभ्यास किया है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई के अंदर भारत और अमेरिका की जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने एक संयुक्त अभ्यास किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 में हुई थी। हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो वीरेंद्र सिंह पठानिया है और इसका मोटो है वो वयम रक्षाम है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु HPCL के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना 1984 में हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं वो ब्रजमोहन लाल मुंजाल हैं। वर्तमान में CEO हैं पवन मुंजाल है और हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु NCC के साथ नेशनल क्रेडिट कोर के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा UNEP। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु NCC के साथ समझौता किया है। वर्तमान में NCC के जो प्रमुख हैं वो गुरबीर पाल सिंह हैं। हेड ऑफिस इसका नई दिल्ली में है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और 5 जून 1972 को ही स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जो पर्यावरण से संबंधित था और उसी पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन में UNEP की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था और स्थापना भी उसी दिन हो गई थी। हेड ऑफिस इसका नैरोबी केन्या के अंदर है और इसके जो हेड हैं वो I एंडरसन है। बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1947 में हुई थी। जेनेवा में हेड ऑफिस है और इसके जो प्रमुख हैं वो टेड्रोस अधानोम है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। हेड ऑफिस इसका न्यूयॉर्क में है और इसके जो प्रमुख हैं वो स्टेनियर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। हेड ऑफिस इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो प्रमुख हैं वो नागोजी ओकोंजा इवेले हैं जो नाइजीरिया से हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा भरतलाल। भरतलाल को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया है। अशोक कुमार हैं, इन्हें नमामि गंगे प्रोजेक्ट का प्रमुख बनाया गया है। अजय भट्ट हैं, ये रक्षा प्रमुख वर्तमान में रक्षा सचिव हैं। विनय कुमार सक्सेना हैं, वो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा व रितिका सचदेव, दोनों पति पत्नी हैं और इन्हीं को दोनों को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2001 में हुई थी। हेड ऑफिस इसका नई दिल्ली में है और इसके जो MD CEO हैं वो प्रशांत त्रिपाठी है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में फार्मास्यूटिकल फर्मों के विपणन को विनियमित करने हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो आंसर हो जाएगा VK पॉल। VK पॉल है वो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति बनाई है जो फार्मास्यूटिकल फर्म है उनको विपणन उनकी जो मार्केटिंग है उसको विनियमित करने का काम के लिए एक समिति बनाई गई है। अमिताभ कांत हैं, ये नीति आयोग के पूर्व CEO हैं और अभी ये इस्तीफा दे चुके हैं और जो वर्तमान में CEO हैं परमेश्वर अय्यर है। जय शाह हैं, ये BCCI के सचिव हैं और एशियन क्रिकेट कंट्रोल एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत के 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 1 साल पूरे होने पर आरोग्य मंथन 2022 समारोह का उद्घाटन कौन करेंगे? तो आंसर हो जाएगा हमारे वर्तमान में जो
स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री हैं मनसुख मांडविया, वही आरोग्य मंथन 2022 समारोह का उद्घाटन करेंगे। राजनाथ सिंह के वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं, और द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह पर मार करने में सक्षम दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के किस के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ब्रह्मोस को डेवलप करने के लिए ये समझौता किया गया है। अब देखते हैं आगे। DRDO, क्योंकि DRDO ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप कर रहा है, तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 में। हेड ऑफिस इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो चेयरमैन है वो समीर वी कामत है, और इसका मोटो है बलश्य मूलम विज्ञानम। अब देखते हैं मिसाइल जो परियोजना है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले ब्रह्मोस देखते हैं। ब्रह्मोस की जो परियोजना है ये भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। भारत की जो ब्रह्मपुत्र व रूस की मॉस्को नदी के इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। समझौता हुआ था 1998 में, और उसका जो प्रथम परीक्षण है वह 2001 में चांदीपुर में हुआ था। ब्रह्मोस वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। यह एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब होता है यह जो सरफेस है, जो अर्थ के सरफेस है उसके बिल्कुल समानांतर चलती है और टारगेट को सीधा हिट करती है, ये होती है क्रूज मिसाइल। और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, इस तरह से टेक ऑफ करती है और दूसरी जगह जाके इस तरह से लैंड करती है, तो ये बिल्कुल टारगेट बेस नहीं होती है बैलिस्टिक मिसाइल। और जो क्रूज मिसाइल होती है बिल्कुल टारगेट को हिट करती है। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हमारे जो कुछ इम्पोर्टेंट मिसाइल प्रोग्राम है। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP ये 1983 में शुरू हुआ था। उसके साथ प्रोग्राम स्टार्ट होता था पटना प्रोग्राम। पटना का मतलब है पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। इन मिसाइलों को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया था, पटना प्रोग्राम। अब प्रमुख मिसाइलें हैं, तो पहली है पृथ्वी। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका विकास हुआ था 1983 में है। इसके कुछ वर्जन हैं उनको देखते हैं। जैसे पृथ्वी 1 है, इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। और पृथ्वी 3 इसकी रेंज है वो 350 किलोमीटर है। अगली है त्रिशूल। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मारक क्षमता इसकी 500 मीटर से 12 किलोमीटर तक है। और इसका नौसैनिक वर्जन भी है, उसको कहते हैं टारपीडो MK2। आगे देखते हैं आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है, और यह रैमजेट तकनीक पर आधारित है ये मिसाइल। अग्नि मिसाइल है, सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है। प्रथम परीक्षण इसका 1989 में हुआ था। इसके वर्जन है, जैसे अग्नि 1 है, इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। अग्नि 2 इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 की रेंज है वो 3500 किलोमीटर है। अग्नि 4 है वो 4000 किलोमीटर उसकी रेंज है। अग्नि 5 की रेंज है वो 5000 से 8000 किलोमीटर। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे देखते हैं नाग। ये एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल है। इसकी रेंज है वो 3 से 7 किलोमीटर है। और इसका हेलीकॉप्टर जो वर्जन है उसको बोलते हैं हेलिना। और ये फायर एंड फॉरगोट, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। धनुष मिसाइल है, ये पृथ्वी मिसाइल का ही नौसैनिक वर्गीकरण है, नौसैनिक वर्जन है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सहकारी बैंक। लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एक्ट आया था 1934 में। इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमेटी या रॉयल कमीशन के सिफारिश पर हुई थी। इसके पहले जो अंग्रेज़ गवर्नर थे वो असबॉर्न स्मिथ थे, दूसरे जेम्स टेलर थे। पहले इंडियन जो गवर्नर थे वो CD देशमुख थे, और दूसरे बेनिगल रामाराव थे। वर्तमान में इसके जो 25वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। इसका हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। धन्यवाद।